स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 इन 3 ईयर्स विद द रेट ऑफ 10%। इसी तरह से पूछ लिया जाता है किस धन का मिश्र धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं देखिए। इस मूल मेथड को देखिए, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, और इसी तरह मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 की शक्ति समय। यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया है 5,000 रुपए का। देखिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पर रख देते हैं, तो कहता है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए 1 प्लस दर क्या है 10% अपॉन 100 और पावर T यानी समय है इसमें 3 वर्ष। तो देखिए कहता है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहां पर आप देखिए मूलधन P क्या है, मूलधन 5,000 रुपए। और देखिए अगर हम इसको खोलते हैं यहां पर तो 100 एकम 100 और 10 110/100 110/100 हमें यहां मिलता है। और अगर हम इसको काटते हैं तो हमें मिलता है 11/10। इसका मतलब अंदर जो है उसकी वैल्यू 11/10 है, जिसको हम 3 बार इसमें गुना कर सकते हैं। 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। और जब हम इसको काटते हैं तो हमें मिलता है 6,655। स्टूडेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमें अमाउंट मिलता है, मिश्र धन मिलता है। देखिए 5,000 मूलधन है और ये दोनों दर और समय है। जो 3 बार गुना होना ये बताता है कि ये समय 3 वर्ष है, और ऊपर 11 होना ये बताता है कि 110 है। इसका मतलब ये समय और दर दोनों को दर्शाता है। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। पूरा चक्रवर्ती ब्याज का मेथड इस पर डिपेंड करता है। देखिए इसी क्वेश्चन को तरह तरह से पूछ लिया जाता है। कह दिया जाता है कि 5,000 रुपए का किस दर प्रतिशत से 3 साल में मिश्र धन 6,655 रुपए हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछ लेता है कि किस धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से मिश्र धन 6,655 रुपए हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कि 5,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से कितने समय में मिश्र धन 6,655 रुपए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक ही है, बस हमें यह याद करना है ये 5,000 इसमें क्या है P, ये अंदर जो है ये दिया गया है, ये क्या है 1 जमा R अपॉन 100, और T इसका 3 बार होना दर्शाता है। अगर यहाँ T यानी पावर 3 की जगह 2 साल होती तो 2 बार गुना करते। और यहाँ ये मिश्र धन, हमेशा ये हमें याद रखें कि साधारण ब्याज में मिश्र धन यहां पर नहीं आता, काटने के बाद ब्याज आता है जिसे हमें मूल अपने पास से जोड़ना होता है। लेकिन मिश्र धन में यहां देखिए चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन मूलधन के साथ जुड़ा हुआ इंटरेस्ट के साथ यहां आता है। अगर हम इसमें से 5,000 को लेस करते हैं तो हमें यहां देखिए 1,655 रुपए प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस धन का, देखिए किस धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1,655 रुपए हो जाएगा। देखिए किस किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके समक्ष रखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाए तो आप देखिए अगर 5,000 अगर यहां पर ये पूछा गया होता कि मिश्र धन ज्ञात करें तो आप इसको काटते तो आपको 6,655 रुपए प्राप्त होता। लेकिन अगर ये कह देता कि किस धन का, तो किस धन का कहते ही हम देखिए 5,000 की जगह ये करते। 3 वर्ष में तो 3 वर्ष पावर है 10% वार्षिक दर से, इसका मतलब 110/100 और यानी 11/10। तो हम करते 11/10 गुना 11/10 और गुना 11/10 इज इक्वल टू 6,655। देखिए अब क्वेश्चन चेंज
क्या चेंज हुआ इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन का बेस अगर हमें मालूम है तो जो चीज पूछी गई है उसमें हम क्वेश्चन मार्क करके और बाकी सभी को अपनी जगह पे पुट करके अगर हम x का मान निकालते हैं तो इधर पलट के लाएंगे रकम को और क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ x है या क्वेश्चन मार्क है तो इस क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या पलट कर नहीं लाएंगे, और जब हम इसको पलट कर यहां लेके आते हैं एक का मान x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये 1331/1000 का मान बराबर है 6655 के, और एक का मान, तो एक का मान जब होता है तो इधर आ जाती है रकम पूरी, यानी 10/11 गुना 10/11 और गुना 10/11। देखिए क्या ये वापिस 5000 नहीं आ जाएगा? जब हम इसको काटेंगे तो हमें वापिस 5000 ही प्राप्त होगा। बात सिर्फ समझने की है, क्वेश्चन एक ही होता है, मेथड में क्वेश्चन एक ही होता है, उसको देखिए किस किस प्रकार से दिया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 5000 रुपए का किस दर प्रतिशत से, तो देखिए इसको मैं पूरी को खाली छोड़ता हूं, किस दर प्रतिशत से 3 वर्ष में मिश्र धन 6655 रुपए हो जाएगा। देखिए हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हमारे पास एक तो 5000 है और एक मिश्र धन है, एक तो मूलधन है एक मिश्र धन है, और पूछता है कि किस दर प्रतिशत से। लेकिन हमें यह तो पता है कि यहां पर 3 बार 100 नीचे तो जरूर होंगे, यानी यहां पर ये हम 100 तो 3 बार नीचे होंगे ही होंगे। ये देखिए 100 3 बार, क्योंकि समय 3 वर्ष है, देखिए 3 वर्ष तो। लेकिन हमें ऊपर नहीं पता क्या आएगा, लेकिन डोंट वरी हमें ऊपर वाले का भी पता चल जाएगा। देखिए जब हम इसको पलट के लाते हैं, जब बीच का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको इधर पलट के लाते हैं और इसको इधर पलट के लाते हैं, तो काट के देखिए इसको, देखिए 5 पे कट रहा है, ये गया 5 एकम 5, 5 तिया 15, और फिर देखिए 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 1331/1000। आप अगर यहां गौर से देखें तो 1331/1000 आपके सामने आया। देखिए अब जब हमने यहां पर ये काटा था, अब तो मैंने यहां 100 लिख दिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि नीचे 10 होंगे, लेकिन ये देखिए कि ये 100 की जीरो तो कटती ही है, देखिए करती है। और अगर हम यहां पर आकर देखते हैं तो यहां पर क्या हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये 1 के साथ 3 जीरो है। देखिए 1 के साथ 3 जीरो है, और ये देखिए यहां पर 10 गुना 10 गुना 10, ये देखिए 10 गुना 10 गुना 10 है। इट मींस यहां 10 की पावर 3 है, देखिए, और यहां 11 की पावर 3 है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको 11 की पावर 3, यानी ये 10 की पावर 3 है और ये 11 की पावर 3 है। देखिए इसका मतलब समय 3 वर्ष नहीं हो गया, समय 3 वर्ष तो हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? दर। देखिए हमें क्या चाहिए? दर। ये कितने का स्क्वायर है? देखिए 10 का क्यूब है। अगर ये 10 का क्यूब है तो ये देखिए क्या ये 11 का क्यूब नहीं हुआ? दिखाई दे रहा है आपको कि ये 10 का क्यूब है तो ये 11 का क्यूब है। तो 11 का मतलब क्या होता है? 11 के साथ 0 होती है यानी 110, और इसका मतलब क्या होता है? यानी 11 को 10 से हम गुना करते हैं तो 110 आता है, और इसको हम 10 से गुना करते हैं तो 100 आता है। इट मींस यहां हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि ऊपर 11 होंगे तो 11 का मतलब 110 होता है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि 105/100 होते हैं तो उसका मतलब होता है 21/20। देखिए अगर 53/50 होते हैं, अगर 106/100 होते हैं तो इसका मतलब होता है 53/50, यानी हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब देखिए कई बार 21/20 आपके सामने आता है, 21/20 गुना 21/20। तो देखिए जब हम इधर से पलट के इधर लाते हैं और कोई 441/400 आपके सामने आ जाए तो क्या ये दिखाई नहीं दे रहा आपको कि ये 20 का स्क्वायर है? और देखिए स्क्वायर जब आपको दिखाई दे तो समझो साल 2 है, और ऊपर देखिए ये 21 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ऊपर 21 है, और 21 का स्क्वायर है इसका मतलब साल तो 2 है कंफर्म, और 21/20 दर है। 21/21 का मतलब क्या होता है? 105, आपको पता है 21 का मतलब 105 होता है। और अगर आपको डाउट है तो इसको 100 तक ले जाके देख ले। 21/20 आपके सामने है तो 20 को 100 बनाइए, 5 से गुना करेंगे, और 21 को भी 5 से गुना कर लें तो यह आया 21 पंजो 105 और यह आया 20 पंजो 100। देखिए क्या ये आपको क्लियर नहीं हो जाता? यानी मूलधन और मिश्र धन होने से भी
हमने दर और समय का पता लगा लिया। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन जो सीधे कटकर और इस तरह से यहां पर आपको अगर स्क्वायर बनता दिखाई देता है, अगर आपको एक के साथ 2 जीरो यानी 100 ऊपर मिलते हैं और 121 इधर मिलते हैं, तो क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये स्क्वायर है तो समय 2 वर्ष है। ये देखिए ये भी स्क्वायर है तो समय 2 वर्ष है, और अगर यहां ये दिखाई दे गया तो आपको देखिए समय 3 वर्ष है। क्लियर है। और ऊपर वाला जो है उससे ऊपर आपको पता चल जाएगा कितने का क्यूब है। अगर यहां पर एक जीरो और भी आप बढ़ा दो तो यहां एक फिगर में आने के बाद एक के बाद जीरो अगर होती हैं तो उतने ही साल हो जाते हैं समय, और ऊपर जो है उतने का ही क्यूब हो जाता है। तो आपको इन आंकड़ों का ध्यान रखना चाहिए। 105/100 को काटते हैं तो क्या आता है, 110/100 को काटते हैं तो क्या आता है। इस तरह से हमें यहां पर अगर मूलधन प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट हमारे पास होता है और अमाउंट के नीचे हम इसको प्रिंसिपल को ले जाते हैं और इसको काटने से हमें समय और दर का भी पता चल जाता है। तो इस तरह से हम जो है ये 3-4 क्वेश्चन पे हमें एक खास ध्यान देना चाहिए कि इनको इस प्रकार से निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है लेकिन कई बार प्रत्याशी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कहता है किस धन का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1655 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन वही है लेकिन हमें तरीका मालूम होना चाहिए, हमें किस प्रकार से ये क्वेश्चन निकालना चाहिए। देखिए किस धन का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1655 रुपए हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे इसका आंसर तो हमें पता है। ऐसे आंसर नहीं, आपने निकाला कैसे, निकालने का मेथड क्या है। मेरी तो आदत है मैं एक क्वेश्चन को हर तरह से उसी क्वेश्चन को रख के आपको ये दिखाने का प्रयत्न करता हूं कि बात वही है, फर्क कोई नहीं है, सवाल अलग अलग बन जाते हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर आप सभी मेथड करके देखते हैं तो आपको पूरा मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन में परेशानी होने की कोई बात ही नहीं होती। देखिए किस धन का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, हम 100 रुपए पे इसको मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि माना धन 100 रुपए और देखिए 3 वर्ष है और 10% दर है, तो आपको पता है कि 1 जमा दर बटा 100 की शक्ति समय, इसमें हम इसको पुट करके देख सकते हैं। तो देखिए 100 यानी दर 10% है तो 110/100 यानी 11/10। 3 वर्ष है तो 11/10, 3 बार 11/10। और अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 1331 और बटा 10। इसका मतलब देखिए आप स्पष्ट कि एक के बाद पॉइंट लग गया, ये खत्म। 133 रुपए 10 पैसे। अब देखिए 133 रुपए 10 पैसे हमें प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से जब हम 100 प्रिंसिपल को निकालते हैं तो हमें मिलते हैं 33 रुपए 10 पैसे। देखिए 33 रुपए 10 पैसे। अब हम ये कह सकते हैं कि यदि चक्रवर्ती ब्याज, देखिए यदि चक्रवर्ती ब्याज 33 रुपए 10 पैसे हो, 33.1 हो, तो हमने धन माना था 100। देखिए यदि चक्रवर्ती ब्याज 33 रुपए 10 पैसे हो तो हमने धन माना था 100 और 1 हो तो 33.1 यानी 33 रुपए 10 पैसे। और कहता है कि किस धन का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1655 रुपए हो जाएगा। और अगर 1655 रुपए हो तो यानी 33 रुपए 10 पैसे हो तो धन माना था 100, 1 हो तो बटे 33.10, 33 रुपए 10 पैसे। और 1655 रुपए हो, 1655 रुपए हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, अकेला चक्रवर्ती ब्याज, तो गुना में 1655। अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए स्टूडेंट यहां पर इसके 10 भी ऊपर चले जाते हैं, और अगर इसको हम काटते हैं तो काटने से हमें प्राप्त होता है यहां पर 5000। तो देखिए हमें वही प्रिंसिपल जो है प्राप्त हो जाता है। अगर कई क्वेश्चंस में इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि किस धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 1655 रुपए हो जाएगा, यानी 1655 रुपए चक्रवर्ती ब्याज ही दिया है, मिश्र धन नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, तो आप उसको 100 से मानकर बड़े इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं। 100 पर हमने माना तो हमें 33 रुपए 10 पैसे ब्याज मिला।
तो हम कह सकते हैं 33 रुपए 10 पैसे ब्याज अगर बनता हो तो हमने धन माना था 100, और 1 बनता हो तो 3310 बटा 3310, और 1655 रुपए बनता हो तो गुना 1655। तो इसमें यहां पर आपको P यानी प्रिंसिपल जो है मिल जाएगा। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, 50,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जबकि ब्याज की दर वार्षिक देय हो तथा पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% तथा तीसरे वर्ष 15% हो। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाए तो आप ऐसी सिचुएशन में अलग अलग दर जो है इसमें लगा सकते हैं। देखिए कुल रुपए जो हैं वो 50,000 है। अब देखिए पहली दर, पहले वर्ष जो है वो दर है 10%। अब 10% दर है तो इसमें हम रखते हैं 1 जमा दर बटा 100, तो 110 बटा 100 यानी 11 बटा 10। और दूसरी दर जो है वो है 11%, तो 111 बटा 100, 11% यहां रखते हो तो 111 बटा 100, और 111 बटे 100 कटते नहीं है तो इसलिए 100 गुना 111 बटा 100। उसके बाद में तीसरी दर है 15%। देखिए तीसरी दर है 15%, तो 115 बटा 100, 115 बटा 100 अगर हम काटते हैं 115 बटा 100 को, तो देखिए यहां पर 23 बटा 20 हमें मिलते हैं, और 23 बटा 20 मिलते हैं तो 23 बटा 20 हम यहां पर रख देते हैं। और जब इसको हम काटते हैं तो इसको काटने के बाद हमें प्राप्त होता है 70,260 रुपये 50 पैसे। जब हम इसको काटते हैं तो हमें प्राप्त होता है 70,260 रुपये 50 पैसे। यानी इसका मतलब ये मिश्र धन अमाउंट हमें मिला, और अगर इस अमाउंट में से हम 50,000 को लेस करते हैं तो देखिए हमें प्राप्त होता है 20,260 रुपये, 20,260 रुपये 50 पैसे, जो हमें इसमें इंटरेस्ट के प्राप्त होते हैं। और इसने पूछा हुआ है कि 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज जो है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमने ज्ञात किया, लेकिन तीनों वर्ष में दर जो है वो बिल्कुल अलग अलग थी। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपए का, स्टूडेंट्स 8,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए 2 वर्ष का तो हम सीधा कर सकते हैं, लेकिन 4 मास का हमारे सामने प्रॉब्लम है। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि महीनों का कैसे निकालें। डोंट वरी, हमारे पास वही फार्मूला है। ये देखिए 1 जमा दर बटा 100 की शक्ति समय। अगर हम इसमें कहता है कि 8,000 रुपए का, तो आप 8,000 रुपए तो यहां रख सकते हैं कम से कम, और दर कितनी है 15%, तो यहां 15 रख सकते हैं, 15। लेकिन 2 साल तक तो सीधे सीधे हैं 115 बटा 100, 115 बटा 100 का मतलब 23 बटा 20। देखिए अभी थोड़े पिछले सवाल में 23 बटा 20 आपके सामने आया था, 115 बटे 100 को हमने काटा तो 23 बटा 20 यानी 23/20 जो है हमारे सामने आया था। तो 2 साल, देखिए 2 साल तो हमारे पास 2 साल 4 माह का, तो 2 साल यानी 2 पावर तक 23 बटा 20 हम लिख सकते हैं। लेकिन तीसरा है 4 मास का। अब 4 मास का हमारे सामने प्रॉब्लम है, लेकिन 4 मास हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए 1 साल का 4 महीने, 1 साल का 4 महीने कौन सा हिस्सा होता है। देखिए 1 साल में 4 महीने जो है वो कौन सा हिस्सा होता है, 1/3। देखिए तीसरा हिस्सा होता है। तो यहां पर हम जो 15 है, ये देखिए 1/3 गुना 15, ये हम यहां पर रेट में रख लेंगे ऊपर। यानी कैसे, 1 जमा 1/3 गुना 15 अपॉन 100। यहां पर कभी भी इस तरह से 4 मास है तो 4 मास 1 साल का क्या हुआ 1/3। इसको हम यहां काटते हैं तो देखिए 5 हमें मिलता है, यानी 100 एकम 100, 105/100, और 105/100 को हम काटते हैं तो हमें मिलता है 21/20। देखिए 21/20, 21 पंचो 105 और 20 पंचो 100, 21/120 इसमें और रख दीजिए। 21/20 जब आप इसमें रखते हैं तो आपको मिलता है 11,109, 11,109। तो 11,109 देखिए 8 से बढ़कर 11,109 हमें मिश्र धन अमाउंट प्राप्त हुआ, और हमें चाहिए क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें से 8,000 को हम लेस कर देते हैं,
तो हमें प्राप्त होता है 3109 इंटरेस्ट प्राप्त होता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, 43,200 रुपए का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। वैसे ये क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 16.2/3% के चक्कर में मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। कई स्टूडेंट को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, बात वही है, कोई भी अंतर नहीं है, बस 16/2/3 आपको इसमें पुट करना है। 1 जमा 16/2/3, 16 या 48, 49, 50/3। ये आप ऐसे 50/3, ये देखिए ऐसे आप पुट कर सकते हैं। देखिए, यहां हम जब 10% दर थी तो सीधे 10 लिख देते थे, या 50/3 इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसको यहां टी यानी टाइम जितना है वो आपका आ जाएगा। ये देखिए 350 यानी 350/300, और अगर इसको हम काटते हैं तो हमें मिलता है 7/6। अब आपका क्वेश्चन सीधा हो गया। सीधा हो गया कैसे? 43,200 रुपए का 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। यानी देखिए, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹43,200 with the rate of 16/2/3% for 3 years। तो देखिए, इसको हम अब हमारे सामने 7/6 जो है और पावर जो है 3 वर्ष इसमें दिए गए।